तो दोस्तों ये रही हमारी दृष्टि आईएएस कोचिंग। जैसे आप दृष्टि आईएएस के अंदर एंट्री करते हैं वैसे ही आपको दृष्टि आईएएस का ऑफिस देखने को मिलता है। यहाँ पर काउंसलर लोग बैठते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप पूछ सकते हैं। उसी के साथ में आपको यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट दोस्तों देखने को मिलता है जिसपे लिखा है आई लव दृष्टि। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये घटना घट चुकी है पंजाब में, जो कि एक अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है एक लड़का और उसका एग्जाम खुद देने चला जाता है लड़की बन के। तो वो कहानी सुनिए आप सर के मुख से। गर्लफ्रेंड के एग्जाम को पास कराने के लिए खुद गर्लफ्रेंड बना। खुल गया। अच्छा किसे हंसते हो, किसे हंसते हो? गाना गा रहे हो क्या? तो मुझे गुदगुदी लग रही है। गुदगुदी लग रही है। थोड़ी पूड़ी सब्जी खाने के बाद में मुझे पता चलता है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। साथ में मैं सोच रहा था कि क्या करूं मैं जिससे मुझे ठंडी कम लगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ठंडी लग रही थी। तो क्यों ना मैंने सोचा ये कम्बल ही ओढ़ के बैठा जाए। तो बैठे बैठे हालत खराब हो जाती है भाई। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोचिंग जाते हुए। मॉर्निंग में इतनी गलन होती है कि जाने का मन ही नहीं करता है, पर क्या करें दोस्तों, संघर्ष करने आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। मेरी कोचिंग सुबह 8 बजे से रहती है दोस्तों, तो इसीलिए मुझे सुबह जल्दी ही निकलना पड़ता है और ऐसे मौसम में सुबह निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर इतनी गलन पड़ रही है कि कुछ कहने को नहीं। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ और अब क्या है, टेम्पो भी नहीं आ रहे। खैर काफ़ी टाइम के बाद में टेम्पो आ जाता है और टेम्पो लेने के बाद में मैं जाता हूँ दोस्तों मेट्रो के लिए। मैं जाता हूँ मेट्रो से दोस्तों। सिंगार नगर कहाँ पे पड़ता है क्या आप बता सकते हैं? मेट्रो में बैठने के लिए पहले कटवाते हैं पैसे। पैसे कटवाने के बाद में दोस्तों आ जाते हैं चलने वाली सीढ़ियों पे और फिर आ जाती है हमारी ये मेट्रो। दुर्गापुरी से मुझे तो जाना है सचिवालय। ये है दोस्तों सचिवालय का मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर आपको सचिवालय का पोस्टर भी देखने को मिलता है और साथ ही आपको यहाँ पर महात्मा गांधी जी की भी फोटो देखने को मिलती है, जिसमें आपको काफी लोग साथ में मिलेंगे, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी। काफी यात्रा करने के बाद में दोस्तों फाइनली आ जाते हैं हमारी कोचिंग। फाइनली दोस्तों मैं कोचिंग के सामने पहुंच गया हूं। तो दोस्तों ये रही हमारी दृष्टि आईएएस कोचिंग। जैसे आप दृष्टि आईएएस के अंदर एंट्री करते हैं वैसे ही आपको दृष्टि आईएएस का ऑफिस देखने को मिलता है। यहाँ पर काउंसलर लोग बैठते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप पूछ सकते हैं। उसी के साथ में आपको यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट दोस्तों देखने को मिलता है जिसपे लिखा है आई लव दृष्टि। और उसके बाद में दोस्तों हम बैठते हैं उड़न तस्तरी यानी लिफ्ट में। लिफ्ट में आने के बाद में दोस्तों हम पहुंच जाते हैं क्लास में। इस समय दोस्तों पॉलिटी की क्लास चली है, जो पढ़ा रहे हैं निशान सर, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर की आवाज़ सुनाने से पहले आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये घटना घट चुकी है पंजाब में, जो कि एक अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है एक लड़का और उसका एग्ज़ाम खुद देने चला जाता है लड़की बन के। तो वो कहानी सुनिए आप सर के मुख से। अपनी गर्लफ्रेंड के एग्जाम को पास कराने के लिए खुद गर्लफ्रेंड बना। गर्लफ्रेंड की तैयारी नहीं थी, उसने कहा कि हमारा होना हो तो गया एग्जाम देने, क्या पूरा गर्लफ्रेंड की वेशभूषा बना पूरा करवा। अब अगर इस स्तर पर चीजें हो रही बायोमेट्रिक होता तो क्या हो जाएगा? बायोमेट्रिक लगाते ही क्या हो जाता, तो इनका रिकॉर्ड निकल के आता ना। यहाँ पे ये बने हैं निकल जाता तो फिर मामला क्या होता है, पकड़ लिया जाता। क्लास ओवर होने के बाद में काफ़ी बच्चे जा चुके होते हैं, पर मैं और मेरा एक दोस्त वहाँ पर रुकते हैं रिवीजन के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि वाले एक क्लासरूम आपको अवेलेबल करा देते हैं कि आप बैठ के वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम रिवीजन करेंगे पॉलिटी की। जैसा कि आपको बताया कि पॉलिटी की क्लास चल रही है और पॉलिटी में दोस्तों टॉपिक चल रहा है प्रेसिडेंट और ह्यूमन राइट्स। इन्हीं दोनों टॉपिक का मैं रिवीजन करूंगा दोस्तों, क्योंकि उसी का होने वाला है टेस्ट। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देना, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि एनालिसिस क्या हो रहा है, आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, आपको कितनी सुधार की आवश्यकता है। वहाँ पर आपको गाइड भी करते हैं कि ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों तो आपको देना चाहिए।
लगभग 1.5 घंटे रिवीजन करने के बाद में दोस्तों मैं आ जाता हूँ मैगजीन लेने। मैगजीन लेने के बाद में दोस्तों फिर आ जाता हूँ मैं लिफ्ट में। मैं जा रहा होता हूँ दोस्तों घर 2 बज गए होते क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। लिफ्ट से नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको दिखाते हैं सेल्फी पॉइंट। जैसे ही घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पे आता हूँ, देखिए मेरे साथ क्या होता है। जिस दिन आपको बहुत जल्दी जाना होगा उसी दिन ये सारी घटनाएं घटेंगी। कुछ ही देर दुख मनाने के बाद में दोस्तों आ जाती है मेट्रो। मेट्रो में बैठने से पहले मैं आपसे दोस्तों एक बात पूछना चाहता हूँ। जो मैं आपको सीन दिखाने जा रहा हूँ, क्या आपने वो देखा है? आखिर ये कहाँ का सीन है, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपने वो सीन देखा है, अगर ये आप वहाँ गए हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मेट्रो और टेम्पो में बैठने के बाद में दोस्तों फिर आ जाता हूँ मैं अपनी सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ। मेरी सोसाइटी की गलियाँ कुछ ऐसी हैं। गलियों की बात करते हुए दोस्तों यहाँ पर मुझे एक सीन दिखता है जिसको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। बचपन को याद करते हुए बजाते हैं घर की बेल। इसी के साथ में खोलते हैं दोस्तों अपने रूम का गेट। आप लोगों को श्री कृष्ण जी का एक गुच्छा दिख रहा होगा दोस्तों, ये कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मैंने सुबह सिर्फ चाय पिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं कपड़े चेंज करता हूँ और फिर जाता हूँ खाना खाने। फिर वहाँ आपको मिलते हैं दोस्तों। और व्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों, वहाँ मिलाते हैं आपको एक नटखट बालक से। खुल गया? अच्छा तो ठीक है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैं बुआ जी के यहाँ रहता हूँ, यानी उनका मेरा रूम पास में ही दोस्तों। तो ये उन्हीं के बालक हैं। एक ये हैं, इनका नाम है लड्डू, और एक इधर ये लेटे हैं। मुन्ना क्या कर रहा है? मुन्ना है मेरा। ओके, किसे हंसते हो? किसे हंसते हो? गाना गा रहे हो क्या? तो मुझे गुदगुदी लग रही है। गुदगुदी लग रही है। एक ये महाशय, एक ये महाशय। ये महाशय ज्यादा प्यारे हैं क्योंकि ये शैतानी नहीं करते अभी, पर ये महाशय बहुत शैतानी करते हैं। अरे अरे ये इधर लेटे, घोड़ी की काठी जो मारा दौड़ा 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 पूरा। दरअसल दोस्तों जब मैं खाना खाने आता हूँ तो इन दोनों की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, इनको संभालना देखना। पर ये इतने बालक शैतान है, कुछ कहने को नहीं। पर ये बालक बहुत सीधे हैं। ये सीधे तब तक हैं जब तक इनसे बोलोगे। अगर बोलना बंद कर दिया तो ये रोने लगेंगे। ये होते हैं छोटे बालकों के नखरे। इन दोनों को दोस्तों लाड करने के बाद में फिर मैं खाता हूँ खाना। खाने में बना है दोस्तों आज तहड़ी, पूड़ी और सब्जी। थोड़ी पूड़ी सब्जी खाने के बाद में मुझे पता चलता है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। पर कोई बात नहीं दोस्तों, जब याद आ जाता है तभी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों खाते हैं पहले खाना और फिर मिलते हैं आपसे। खाना खाने के बाद में दोस्तों ले लेता हूँ बउआ को गोदी, क्योंकि ये रोने लगते हैं। जैसे ही आप इनको गोदी लोगे तो ये क्या ही हंसेंगे, आप देख सकते हैं। गाना गा रहे हैं, ये गाना गा रहे। कौन सा गा रहे हो? पर भाषा तो नहीं समझ में आ रही हमको। घुंघरू बाबू। खाना खाने का ही वो टाइम है दोस्तों जब मुझे टाइम मिलता है बच्चों से थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। टाइम इसलिए नहीं मिलता है दोस्तों क्योंकि 6 से 7 घंटे क्लास चलती है, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इन बच्चों से खूब खेलता हूँ। जैसे ही इनको लाड लड़ा रहा होता हूँ तैसे ही उधर से एक डिमांड आ जाती है। मुझे लेना किंडर जॉय। क्या लेना है? इधर देखो। अच्छा क्या लेना है? किंडर जॉय। अच्छा कितने लेने हैं? 1 या 2? एक लेना है। हाँ। बस? हाँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो आओ। किंडर जॉय चाहिए तो जल्दी से आओ। आ रहे हैं ना। आ रहे हो? हाँ तो ठीक है, आओ। इनको चाहिए किंडर जॉय भाई। बॉल वाला कैंडी। हैं? बॉल वाला कैंडी। बॉल वाला कैंडी चाहिए? हाँ। ठीक है भाई, जो चाहिए ले लेना, दिला देंगे। पर मेरी भी बात माननी पड़ेगी। शैतानी नहीं करना है और गलत वर्ड नहीं बोलने हैं, ठीक है? तब गुड बॉय बन जाओगे, तब एक की जगह 2-2 3-3 दिलाएंगे तुमको फिर हम किंडर जॉय। ठीक? ओके, प्रॉमिस करो। ठीक।
लड्डू को किंडर जॉय दिलाने के बाद में दोस्तों आ जाता हूँ मैं अपने रूम पे। ये है दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं मेरा स्टडी टेबल। स्टडी टेबल पे थोड़ा इधर उधर से बिखरा हुआ था, कुछ बुक्स और कुछ कॉपीज़। मैं ढूंढ रहा था दोस्तों इकोनॉमिक्स की कॉपी। इकोनॉमिक्स की कॉपी ढूंढने के साथ साथ में मैं सोच रहा था कि क्या करूँ मैं जिससे मुझे ठंडी कम लगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ठंडी लग रही थी। तो क्यों ना मैंने सोचा ये कम्बल ही ओढ़ के बैठा जाए। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स की मैं रिवीजन करता हूँ लगभग 2 घंटे, क्योंकि इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट। और जैसा कि आपको भी पता है प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसकी मैं रिवीजन करता हूँ दोस्तों। रिवीजन करने के बाद में दोस्तों लगभग 3:30 टाइम हो गया है, 1-1.5 घंटे हो गए हैं रिवीजन करते करते। तो मैंने सोचा क्यों ना अब जो है ऑप्शनल की क्लास की जाए, क्योंकि ऑप्शनल की क्लास में रहती है, मैं इसमें कर नहीं रहा हूँ और क्लास चलती है ऑफलाइन में, पर वहाँ मैं नहीं रुक पाता हूँ, क्योंकि अगर रुकता हूँ तो मुझे रात हो जाती है। इसी की वजह से मैं नहीं रुक पा रहा हूँ वहाँ पर। अब मुझे ऑप्शनल की क्लास करनी है हिंदी लिटरेचर की। ये सब्जेक्ट कंप्लीट तो हो गया है पर रिवीजन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इथिक्स भी कंप्लीट हो गया और इकोनॉमिक्स भी, और मेरी 2-2 क्लास चलती हैं जिसके चलते मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा है कि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे चल के मुझे फिर सारी चीज़ें दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। अगर रिवीजन कर लूँगा तो पहले से जो चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और थोड़ा आसानी रहेगी। तो अब चलते हैं दोस्तों, करते हैं ऑप्शनल की क्लास और फिर हम मिलते हैं आपसे ऑप्शनल क्लास के बाद में, क्योंकि दोस्तों फ़ोन में ही मुझे देखना है ऑप्शनल क्लास, इसके चलते मैं वीडियो तो वो शूट नहीं कर पाऊँगा, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, करते हैं ऑप्शनल की क्लास। तो फाइनली दोस्तों हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की भी क्लास हो गई है और लगभग शाम के 6 बज गए हैं दोस्तों, और काफ़ी लिखना पड़ा है। विकास सर ने लिखवाया और बहुत स्पीड से लिखवाते हैं, तो क्या ही बताएं, लिखना पड़ेगा ही दोस्तों, क्या ही, और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता। गोदान चल रहा है उपन्यास दोस्तों, और ये ऑप्शनल की क्लास हो गई है। तो और अब जा रहे हैं दोस्तों चाय पीने की। लगभग 3-4 घंटे हो गए मैंने कुछ ना खाया है ना पिया है, तो मेरी फेवरेट है चाय दोस्तों, तो वही जा रहा हूँ मैं चाय पीने। फिर मिलते हैं आपसे। बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है भाई। जा रहे हो, ठंडक इतनी हो रही कि हाथ भी लाल पड़े हैं एकदम, और पैरों में इतनी ठंडी लग रही कुछ कहने को नहीं। और अभी दिखाते हैं बाहर, और आज तो सारा दिन धूप ही नहीं निकली है, कुछ भी पहन लो फिर भी ठंडक ही लग रही है भाई। चलो चलते हैं फिर बस चाय पीने, एक ही बस रास्ता बचा है। रूम को करते हैं लॉक। रूम को लॉक करने के बाद में मैं आ जाता हूँ बाहर। बाहर आने के बाद में ऐसा लगता है कि बजे हैं 4, पर बजे होते हैं 6:30 के आसपास, क्योंकि शहर में इतनी लाइटें लगी होती हैं कि जिसकी वजह से आप शाम और रात का फ़र्क नहीं बता सकते हैं। फ़र्क को रखते हैं साइड में, पहले लेते हैं चाय। भैया चाय दे दो। इतनी ठंडक में दोस्तों सिर्फ एक ही का सहारा है, और वो है चाय। चाय तो मैं पी रहा होता हूँ, पर मुझे लगता है किसी चीज़ की कमी है, और फिर मैं दोस्तों ले लेता हूँ समोसा और चाय का सेवन कर ही रहा होता हूँ, तब तक बुआ का आता है फ़ोन। बुआ की कुछ तबीयत खराब होती है, जिसकी वजह से मुझे ले जानी पड़ती है कुछ मेडिसिन। लड्डू को मेडिसिन देने के बाद में आ जाता हूँ मैं रूम पे। तो दोस्तों चाय पीने के बाद में मैं पहुंच गया हूँ रूम पे, और बाहर इतनी ठंडक हो रही तो क्या ही बताएं, पर चाय पी के हाँ थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि ठंडक कम पड़ी है। तो अब दोस्तों ये व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग ये पसंद आया होगा और थोड़ा हेल्पफुल भी लगा होगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भी कर लीजिए। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आपका डाउट रहता है। तो दोस्तों ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप लोग ना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।